नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे उस भगत सिंह की जो देश के लिए शहीद हो गया। जी हाँ, अपनी भारत माता, अपनी अपनी माँ के लिए शहीद हुआ, अपने देश के लिए शहीद हुआ, देश की आजादी के लिए वो भगत सिंह शहीद हुआ। आज हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक उस भगत सिंह को याद करता है। 23 मार्च 1931, ठीक आज ही का दिन जब भगत सिंह ने खुद को फांसी लगाई थी। जी हाँ, खुद की फांसी इसलिए कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने जब भगत सिंह को और साथ ही ऐसे हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा हुआ था, उस वक्त पूरी जिंदगी कैद ना रहने की जगह फांसी मंजूर की और वो फांसी ले ली। लेकिन एक बहुत बड़ा नाता बॉलीवुड इंडस्ट्री से भगत सिंह का है। जी हाँ, शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा नाता है और वो नाता ये है कि चाहे हम बात करें अजय देवगन की, चाहे हम बात करें मनोज कुमार की, या हम बात करें बॉबी देओल की, ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने बखूबी शहीद भगत सिंह का रोल निभाया है और ऐसा रोल निभाया है कि हर देश के हर नागरिक के दिल में भगत सिंह की छाप छोड़ गए। आज कोई भगत सिंह को याद करता है तो पहला चेहरा अजय देवगन का आता है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने उनकी भूमिका निभाई है कि हर कोई उनको याद करके रोता है। लेकिन साथ ही हम भगत सिंह के आगे की रिपोर्ट में बात करेंगे, उसके साथ हम बात करेंगे उस खत की जो भगत सिंह ने अपने आखिरी समय पर लिखी थी। वो खत जब भगत सिंह शहीद हो रहे थे, फांसी लग रही थी, उससे पहले खुशी खुशी वो खत लिखकर अपने देशवासियों के लिए गए थे कि आजाद करने के लिए, देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से भी लड़ जाएंगे और अपनी जान भी दे जाएंगे। इसलिए उनका नाम पड़ा शहीद भगत सिंह। तो चलिए आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। 23 मार्च का दिन हमारे देश के लिए बेहद अहम दिन है। 23 मार्च 1931 को देश के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये वो बलिदान है जिसकी वजह से आज हम आजाद हैं। ये तारीख सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी। शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन पर उन फिल्मों और कलाकारों की बात कर लेते हैं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर भगत सिंह का किरदार निभा दर्शकों को भाव विभोर कर दिया था। इस सीरीज में सबसे ताजा तरीन फिल्म विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम है, जो पिछले साल 2021 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी। फिल्म में क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर रोशनी डालती है। इस फिल्म में विक्की कौशल की एक्टिंग की जबरदस्त अदायगी देखने को मिली, लेकिन भगत सिंह का रोल निभाने वाले अमोल पाराशर को भी कम प्रशंसा नहीं मिली। दरअसल सरदार उधम भगत सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उन्हीं की वजह से आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में 2002 में बनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह की भूमिका अजय देवगन ने निभाई थी। भरी जवानी में देश के लिए शहीद हो जाने वाले भगत सिंह के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सुशांत सिंह ने, सुखदेव थापर और संतोष ने शिवराम राजगुरु की भूमिका निभाई थी। साल 2002 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और फिल्म मेकर धर्मेंद्र ने फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद रिलीज की थी। इस फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोआ ने और भारत की भूमिका में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने निभाई थी। चंद्रशेखर के रोल में बड़े भाई सनी देओल थे। सुखदेव की भूमिका में राहुल देव और राजगुरु के रोल में विक्की आहूजा ने शानदार काम किया था। सोनू सूद की पहली फिल्म 31 मार्च 2002 में शहीद आजम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सोनू ने भगत सिंह का रोल प्ले कर सबको सकते में डाल दिया। सोनू ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके दादा भगत सिंह के साथ लोहार के कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर से अधिक जानकारी सोनू को थी, इसलिए पहली ही फिल्म काफी असरदार रही। अब बात करते हैं साल 1985 में आई फिल्म शहीद की। हिंदी सिनेमा में देशभक्ति से ओतप्रोत दिग्गज एक्टर मनोज कुमार की फिल्म शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित है। भगत सिंह का रोल खुद निभा मनोज कुमार सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों को देशभक्ति से भर दिया था। भगत सिंह के बलिदान को देख दर्शकों के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। साल 1963 में आई फिल्म शहीद भगत सिंह में शम्मी कपूर ने भगत सिंह का रोल निभाया था।
पर्दे पर हमेशा मस्त मौला किरदार निभाने वाले शम्मी ने भगत सिंह के रोल में दर्शकों को रुला दिया था। जोश खरोश में भरपूर इस फिल्म का निर्देशन ने एक बंसल ने किया था। शहीद भगत सिंह की बात करें तो फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह अपने साथियों को अपना आखिरी खत लिख रहे थे। जी हाँ, उनके दिल में फांसी के डर का एक कतरा भी नहीं था तो सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटा देने का जज्बा। अंग्रेजी द्वारा फांसी पर लटकाए जाने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए और भगत सिंह का लिखा वो आखिरी खत देशवासियों के लिए इंकलाब की आवाज बन गए। जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझ में अधिक भाग्यशाली भला कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये अगर और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। ये खत भगत सिंह ने अपनी फांसी से तुरंत पहले लिखकर अपने देशवासियों के लिए छोड़ा था। जिस दिन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी, उस दिन भी वे मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया। जेल में बंद हर कैदी की आंखें उस दिन नम हो गई थी। तीनों को फांसी से पहले नहलाया और वजन किया गया। सजा के ऐलान के बाद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। आखिर तीनों ने मुस्कुराकर फंदे को चूमा और खुद को देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि शहीद भगत सिंह देश के लिए किस तरह आजाद हो गए, खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने यारों से गले मिलकर, अच्छे से नहा धोकर रेडी होकर अपने फांसी के लिए तैयार हो गए। पर खुशी इस बात की थी कि अपने देश के लिए, आजादी के लिए शहीद हो रहे हैं। साथ ही हमने बात करी उस खत की। आपने देखा कि कैसे उस खत में शहीद भगत सिंह ने लिखा था कि वो अपने देश के लिए आजाद हो रहे हैं। उम्र कैद से अच्छा, इन अंग्रेजों के बंदी बनने से अच्छा है अपनी जान ली जाए। उस खुशी खुशी उस फांसी को अपनाया जाए और शहीद होया जाए। इस वजह से जो देश आजाद हुआ, उसके सबसे बड़े जिसको हम मानते हैं वो है शहीद भगत सिंह, जिनका आज 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन वो शहीद हुए थे और आज उनका दिवस था। ऐसे आगे और हम अपडेट्स लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।